अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप एक सस्पेंड बिजनेस को अगेन रिकवर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मेरे पास एक सस्पेंड बिजनेस पड़ा हुआ है, NY Pro सॉफ्टवेयर कंपनी। ठीक है, ये मेरे पास एक बिजनेस है। अब देखें, सस्पेंड बिजनेस को रिकवर करने के लिए आपको कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है? आपका मेन डॉक्यूमेंट। और यही हर किसी का तकरीबन रीज़न बनता है कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह होता नहीं है और उनका बिजनेस जो है सस्पेंड का सस्पेंड ही रह जाता है, वो उसको रिकवर नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा, आपको कैसे लेना है और अपने बिजनेस को वेरीफाई कैसे करना है। मतलब डॉक्यूमेंट कैसे आपको बनाना है वो तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको अपील कैसे भेजनी है वो भी साथ साथ हम जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, सबसे मेन प्रॉब्लम जो होता है, सबसे पहले तो आप देखें ना, यहाँ पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं क्योंकि कोई नई अपडेट आई है। रिइंस्टेट का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। रिइंस्टेट के बदले जो है वो अपील में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखें, सबमिट अपील, पहले डायरेक्ट रिइंस्टेट आता था, अब अपील भेजनी होती है हमें। और एक और बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको बताते चलूँ, कोई अपील यहाँ पर करता है, उसकी अपील रिजेक्ट हो जाती है तो उसके बाद दूसरी अपील का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर किसी को नहीं मिल रहा है ऑप्शन, वो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप 2, 3, 4, 5 अपील तक भी भेज सकते हैं, लेकिन उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो है कंफर्म करना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका बिजनेस नेम सिलेक्ट कर लेना है जिसकी करनी है हमें अपील। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखें किस डेट को आपका बिजनेस सस्पेंड हुआ है, वो डेट आपको खुद ब खुद मिलेगी। आपने उस पर क्लिक करके नेक्स्ट करना है। उसके बाद है सबमिट। अब यहाँ पर हमें ऐड एविडेंस का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अब बैक टाइप को आप यहाँ पर क्लोज कर लें। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये आपको क्या बता रहा है। सबसे पहले तो आपका अकाउंट होगा, मतलब जिस जीमेल पर आपने बिजनेस बनाया है ये आपका यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाता है। बिजनेस नेम गलत है तो आप खुद सेट कर देंगे। एड्रेस मेन चीज़ है जो यहाँ पर स्ट्रीट में लिखा होता है, लेकिन आपको यहाँ पर फुल एड्रेस डालना होता है। देखें यहाँ पर जो मेरा एड्रेस है इसको आपने कर लेना है कॉपी। ठीक है, अब इसको यहाँ पर कर देना है पेस्ट। यहाँ पर एक मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ, और इसमें जितने भी लेटर हैं ये आपके स्मॉल लेटर में है, कोई लॉन्ग है, आपने ये सारे लेटर बड़े कर देने हैं। फॉर एग्जांपल कि ये लिखा हुआ है फुलटॉन, तो इसको आपने क्या करना है, ये फुलटॉन हो गया। उसके बाद ST है तो इसको भी बड़ा लिखना है। ठीक है, उसके बाद न्यूयॉर्क है, इसको भी सारा बड़ा करना है यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, ये सारे डिजिट आपके बड़े होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है 2 डॉक्यूमेंट का। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट मैंने बोले आपको कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे पास एक डॉक्यूमेंट पड़ा है। आपको क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट की थोड़ी मैं आपको तफसील भी बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो डॉक्यूमेंट शो करवा दूँ। वो डॉक्यूमेंट मेरे पास ये पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको मैं गूगल क्रोम में ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, कोई मतलब अपने हाथ से बनाया गया नहीं है। USA का एक मेन स्टेट है उसका डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये कोई वेबसाइट से लिया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इसमें सारा कुछ A to Z है। बिजनेस को क्यों रिइंस्टेट करना है, क्यों सस्पेंड है, इधर उधर सारा कुछ इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये दिखाने का क्या मकसद है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आप या तो मुझसे कांटेक्ट कर लें। डॉक्यूमेंट पेड है, थोड़े बहुत ही चार्जेस है। ठीक है, आप इसी को ही अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास या आपके दोस्त के पास कोई बिजली का बिल है, यानी कि यूटिलिटी बिल का डॉक्यूमेंट है, कोई और डॉक्यूमेंट है, आप उसको भी एडिट करके अपने बिजनेस पर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको एडिट करते कैसे, सबसे पहले जो आपका सवाल उठेगा वो ये है। ठीक है, अब एडिट करने के लिए आपके पास एक वेबसाइट होती है जिसका नाम है सजदा PDF एडिटर। यहाँ पर आपने टाइप कर लेना है। ठीक है, ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। अभी थोड़ा नेटवर्क का इशू है मेरे ख्याल में, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ें होती है मैं आपको इसी पर ही बता दूं। देखें, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है टॉप चिमनी ड्रायर वेंट क्लीनिंग LLC, ये है बिजनेस नेम। आपको बिजनेस नेम चेंज करना होगा। उसके बाद है एड्रेस। देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया है कि आपके सारे लेटर बड़े होने चाहिए। एड्रेस कहाँ पर है, ये है। ठीक है,
PDF में आप चेक कर सकते हो, इसके सारे एड्रेस के लेटर जो हैं वो पड़े हैं। तो ये आपको एक एडिट करना होगा। उसके बाद इस साइड में जिस डेट को आपका बिजनेस सस्पेंड हुआ है, इशू डेट, ठीक है, वो आपको चेंज करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको डिफिनेशन लिखते हैं कि मेरा बिजनेस क्यों सस्पेंड हुआ है, उसी को रहने दे, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें सारा कुछ देखिए बिल्कुल ऑर्गेनिक पड़ा हुआ है, इसको आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर है आपका एड्रेस और बिजनेस नेम, ये आपको अगेन चेंज करना है। और यहाँ पर एक है PO बॉक्स का एड्रेस, ठीक है, ये वैसे का वैसे रहना, इसमें आपने एड्रेस नहीं डालना है। ये सारा कुछ मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ, एक बार ये ओपन हो जाए। तो व्यूअर ये इस ब्राउजर में मसला कर रहा था, इसलिए मैंने इसको नए ब्राउजर में ओपन किया। यहाँ पर देखिए आपको क्या टाइप करना है, saida.com/PDF editor, ठीक है। इस तरह की वेबसाइट आपके पास, बल्कि इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। उसको आपने क्या करना है, अपलोड फाइल। और अभी जो फाइल मैंने यहाँ पर आपको दिखाई हुई है, ये आपने यहाँ पर कर देनी है अपलोड, ठीक है। उसका नाम क्या था, C1 वेबसाइट, ये पड़ा है, ठीक है, डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये आपने कर लेना है यहाँ पर अपलोड। जैसे आपके पास अपलोड हो जाएगा, इसका थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि ये सारा इस टाइम आपके पास एडिटिंग में है। ये देखिए आप इधर ये जो रोज आ रही है, ये जब कंप्लीट होगी आपके पास डॉक्यूमेंट एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। अभी देखें ये काफी स्मॉल साइज में आ गया है, सॉरी बिग साइज में आ गया। देखिए ये वही है, ये वही बिजनेस नेम है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कहाँ पर है, ये देखिए टॉप चिमनी एंड ड्रायर वेंट क्लीनिंग, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, सेम टू सेम वही आ रहा है, ठीक है। एनीवे सारा कुछ वही है। आपको करना क्या है, आपका डॉक्यूमेंट चेंज करना है, ठीक है। कैसे चेंज करना है, यहाँ पर आपको किस बिजनेस की अपील करनी है, अभी इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। आपका कौन सा बिजनेस है जो सस्पेंड हुआ है, वो है NY Pro सॉफ्टवेयर कंपनी। सबसे पहले तो आपने ये नाम कॉपी कर लेना है और यहाँ पर कर देना है पेस्ट इस डॉक्यूमेंट के नेम की जगह, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर अपना नेम पेस्ट करेंगे, उसमें आपके जो जितने भी लेटर हैं वो बड़े होने चाहिए। ये प्रोज है, इसके जो ये लास्ट वाले आ रहे हैं, सॉरी ये बहुत नीचे चला गया, इसको आपने सबसे पहले तो कर लेना है बड़ा, प्रोज हो गया, ठीक है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर कंपनी, इसको यहां से आप कर लेंगे बड़ा, सॉफ्टवेयर है। उसके बाद जो आपका कंपनी का है, ये कंपनी भी आपको बड़ा लिख लेना है, ठीक है। ये आपका बिजनेस नेम हो गया बड़ा। उसके बाद आपका आ गया एड्रेस। एड्रेस देखिए यहाँ पर छोटा बड़ा लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट जहाँ से उठा लेता हूँ जहाँ पर मैंने इसको सेट किया है, ठीक है। ये आपका एड्रेस आ गया यहाँ पर। उसके बाद आपका सिटी स्टेट जो जिप कोड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपने कर लेना कॉपी, ठीक है। अभी ये आपका बिजनेस नेम और एड्रेस हो गया सेट। उसके बाद आपका बिजनेस किस डेट को सस्पेंड हुआ है, कल की डेट को, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, आज क्या है, मतलब है जनवरी 9 को आपका बिजनेस जो है वो सस्पेंड हुआ है। यहाँ पर आपने JUN कर देना है बड़े वाला, ठीक है। उसके बाद स्लैश, उसके बाद ये, उसके बाद 2025, ठीक है। अब देखें ये भी हो गया आपका ओके। उसके बाद मैंने दूसरा क्या बताया है, यहाँ पर नीचे चले आएंगे, यहाँ पर ये आपका बिजनेस नेम, ये आपका एड्रेस, ये अभी हमने चेंज करना है, ठीक है। तो ऊपर ऑलरेडी हमने बिग साइज में दिया हुआ है, आपने इसी को कर लेना है कॉपी और यहाँ पर कर देना है पेस्ट, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका एड्रेस, एड्रेस आपको स्ट्रीट एड्रेस सबसे पहले कॉपी करना है और यहाँ पर कर देना है पेस्ट। उसके बाद सिटी स्टेट जिप कोड ये साथ में आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये 2-3 चीजें आपने कर लिया चेंज। उसके बाद इसमें कहीं आपको डेट दिखे, उस डेट को आप वैसे के वैसे रहने दें। मेरे ख्याल में कोई और डेट इधर होती है, ये पड़ी है, ठीक है। आपने इसको कुछ भी नहीं कहना है। और ये वाला जो एड्रेस आपको पड़ा है, ये PO बॉक्स का एड्रेस है, आपका एड्रेस नहीं है, इसको भी आपने बिल्कुल सेम टू सेम वैसे रहना है। अभी ये डॉक्यूमेंट बन गया है आपके, इसको लेकर, ठीक है। अभी ये डॉक्यूमेंट बन गया है आपके बिजनेस नेम से। बिजनेस नेम आपका है, इसमें डेट वही है जो आपका बिजनेस सस्पेंशन डेट में है, ठीक है, मतलब इस डेट का सस्पेंड। उसके बाद आपने करना क्या है, सिंपली यहाँ पर आपने कर लेना अप्लाई चेंजेस पर, ठीक है। अप्लाई चेंजेस के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाता है। आपने डाउनलोड कर लेना है
इधर सेव एज पर क्लिक करना है। इसको नेम आपने क्या देना है, जो आपकी कंपनी का हो, कौन सा था, NY। इधर नेम आपको वैसे रखना जो आपका बिजनेस नेम हो, ठीक है, मतलब कोई बड़े लेटर नहीं होने चाहिए। ये था प्रोज सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक हो गया। इस नेम से हमने डॉक्यूमेंट कर लेना है सेव, ठीक है। अभी ये डॉक्यूमेंट आपका जो है यहाँ पर डाउनलोड होने लग जाएगा, ठीक है। अभी देखें यहाँ पर ये आपका डॉक्यूमेंट हो रहा है सेव, ठीक है। अभी ये डॉक्यूमेंट आपका सेव हो गया। अभी आप इसको अगर चेक करना चाहें तो आपको क्या करना है, यहाँ पर शो इन फोल्डर में चले जाना है। उसके बाद आपको इसमें क्रोम ब्राउजर में कर लेना है ओपन, ठीक है। ये देखें सेम टू सेम वैसा ही होगा, लेकिन इसमें बिजनेस नेम, एड्रेस आपका आ रहा है, इशू डेट आपकी आ रही है। इधर नीचे चले जाएं, बिजनेस नेम, एड्रेस आपका आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली चले आना है और इस डॉक्यूमेंट को कर देना है अपलोड, ठीक है। यहाँ पर वही नेम से आपका डॉक्यूमेंट पड़ा होगा, ये पड़ा है, ठीक है। आपने सिंपली इसको अपलोड कर देना है। उसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट आपको कौन सा है, सेकंड डॉक्यूमेंट आपका ये है जो आपका बिजनेस सस्पेंड दिखा रहा है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है यहाँ से इतने तक, ठीक है। सिंपली आपको एक तीर का निशान सस्पेंड पर लगा लेना है कि मेरा बिजनेस जो है वो सस्पेंड है, ठीक है। इसको आपने कोई भी नेम रख देना है, बस इसका नेम स्क्रीनशॉट में नहीं आना चाहिए, मतलब स्क्रीनशॉट जैसे अभी ये लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर कंपनी यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर आके इसको भी कर देना है अपलोड, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने इसको करना है अपलोड। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन कुछ इस टाइप की लिखनी है कि इसमें टोटल 3 वर्ड आ जाए। पहला वर्ड ये होना चाहिए कि आपका बिजनेस कोई रिलेशन के वजह से सस्पेंड हुआ है। दूसरा अल्फाज इसमें मेन ये आना चाहिए कि आपके पास इसके डॉक्यूमेंट है। और तीसरा जो इसमें मेन पार्ट आना चाहिए कि आप अगेन काइंडली इसको रेजिस्ट्रेट करें, मतलब है कि हमने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए, आप इसको रेजिस्ट्रेट करें। लिखना कैसे, अभी देखें कि पहले लिख देंगे हाय गूगल, उसके बाद क्या लिखना है, माई बिजनेस हैज बीन सस्पेंडेड फॉर ए गूगल पॉलिसी या फिर गूगल विलेशन, ठीक है, ये लिख देना है, for a Google relation, but I have all of my business legal documents and सर्टिफिकेट्स लिख देना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो अल्फाज आपसे गलत हो जाएंगे उसको आपने सेट कर लेना है, सर्टिफिकेट और ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। माई बिजनेस हैज बीन सस्पेंडेड फॉर ए गूगल विलेशन बट आई हैव ऑल ऑफ माई बिजनेस लीगल डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट विच आर अटैच्ड इन अपील, ठीक है। मतलब है पहली बात तो इसमें हमने ये क्लियर कर दिया कि मेरा बिजनेस गूगल की विलेशन की वजह से, कोई भी विलेशन है उसकी वजह से सस्पेंड हो गया है। दूसरी बात इसमें हमने ये कर दिया कि हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट भी हैं और लीगल सर्टिफिकेट भी है जो कि हमने अपील में अटैच कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपने तीसरी बात क्या लिखनी है, सो प्लीज चेक ऑल माई डॉक्यूमेंट्स एंड स्क्रीनशॉट इधर लिख देते हैं, ठीक है। मतलब एक हमने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, डॉक्यूमेंट एंड स्क्रीनशॉट एंड काइंडली reactivate
माई बिजनेस अगेन, बस इतना कुछ आपने यहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है। इनको हमने अगेन क्लियर कर लेना है, ठीक है। अब देखें इसमें हमने 3 चीज़ें बयान की हैं। पहली चीज़ हमारी है कि हमारा बिजनेस गूगल के कोई विलेशन की वजह से सस्पेंड हो गया। दूसरी बात इसमें हमने किया लेकिन मेरे बिजनेस के डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं जो कि लीगल में हैं। और तीसरी बात हमने किया आप उनको रिव्यू करें और मेरे बिजनेस को अगेन एक्टिवेट करें। उसके बाद यहाँ पर आपने नो कर लेना। ये बोल रहे हैं कि क्या आपके पास 10 और लोकेशन में जिनकी आप अपील करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर नो करके कर देना है सबमिट, ठीक है। अब यहाँ पर एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। जब ये आपके अपील सबमिट, अब देखें अक्सर लोग अब ये बोलेंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट हमें दें, या फिर ये बोलेंगे कि आप एडिट कर, मतलब जो कुछ भी होगा इसमें वो करेंगे। लेकिन मैं इसमें एक और बात आपको बता दूं, अगर आपके पास अपना लीगल डॉक्यूमेंट है तो ये डॉक्यूमेंट को आप छोड़ें, आप उसी लीगल डॉक्यूमेंट को ही वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई यूटिलिटी बिल है किसी और का भी है, आपके बिजनेस नेम पर ना हो लेकिन हो बिल्कुल क्लियर, तो आप उसको इसी तरीके से एडिट करके वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर किसी को GMB वेरिफिकेशन की सर्विस चाहिए हो, अब देखिए अक्सर यहाँ पर लोग बोलते हैं कि आप अपने प्रमोशन के लिए बोलते हैं आप GMB नहीं कर सकते, ये वो इधर उधर। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, अभी इस टाइम भी मेरे पास बिजनेस वेरीफाइड हैं, ठीक है। कौन से बिजनेस हैं? तकरीबन 8 साल पुराने। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक इसमें ओपन हो रहा है, अभी देखें ये बिजनेस है, इसको मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए विंटेज आयरन गेट, ये काफ़ी टाइम पहले मेरे ख्याल में मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था। इसका रिव्यू मैं आपको चेक कराता हूँ। काफ़ी ओल्ड बिजनेस है, ये क्लेम है, अगर किसी को चाहिए हो तो इस टाइम भी अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद आप बोल रहे होंगे कि बस एक बिजनेस दिखा रहा है, मेरे पास और भी बिजनेस पड़े हैं, लेकिन अभी देखें नेटवर्क का जो वो चल रहा है इशू, तो वीडियो बनाने का मेरे का मन भी नहीं करता, ठीक है। एनीवे अगर किसी को भी रियल एस्टेट का तरीका चाहिए हो, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह की नीड हो या मेथड चाहिए हो, रियल एस्टेट वाला कंप्लीट मेथड भी पड़ा हुआ है, आपको रियल एस्टेट में लिस्टिंग निकाल कर दिखाऊंगा, ठीक है। या फिर इंस्टेंट का या फिर क्लेम का मेथड चाहिए हो तो ऑल सर्विस अवेलेबल है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।